नमस्ते दोस्तों। मैं हूं मेजबान ए। और मैं हूँ मेजबान बी। और आज हम करने वाले हैं एक सुपर क्राफ्टिंग चैलेंज जिससे आपके सारे क्राफ्ट्स एकदम परफेक्ट बनेंगे। अरे हाँ, मुझे तो बिल्कुल याद है। एक बार मैं अपनी दोस्त लाली के लिए कार्ड बना रही थी और पता है मैंने एक दिल काटने की कोशिश की, पर वो हमेशा ही टेढ़ा मेढ़ा बन जाता था। एक साइड से मोटा, दूसरी साइड से पतला। कितनी मुश्किल होती थी यार। लेकिन एक सीक्रेट ट्रिक है, पता है, एक तरह का जादू जिसे सारे के सारे बेस्ट क्राफ्टर्स यूज करते हैं और उनके डिजाइन्स हमेशा वाओ, एकदम कमाल के दिखते हैं। और आज हम वही जादू सीखने वाले हैं। तो चलो, हमारी पहली सुपर पावर है ये जादुई आईने वाली लाइन। वैसे इसका असली नाम तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, मतलब किसी चीज का आईने में जैसा दिखता है वैसा। पर जादुई आईने वाली लाइन, ये सोचना कितना ज्यादा मजेदार है ना? हाँ, और इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। जरा इस दिल को देखो। अगर हम इसे बीच वाली लाइन से मोड़ देना तो दोनों आधे हिस्से एक दूसरे को एकदम परफेक्टली ढक लेंगे, बिल्कुल एक जैसे। यही तो है इस जादुई आईने वाली लाइन का असली कमाल। तो फिर पहले चैलेंज के लिए तैयार हो सब? चलो, हम इसी जादुई आईने वाली लाइन को यूज करके हैप्पी बर्थडे साइन के लिए एकदम परफेक्ट लेटर्स काटेंगे। लेट्स गो। ठीक है, तो सब लोग एकदम ध्यान से देखो। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें पूरा ए ड्रॉ नहीं करना है। हाँ, बस कागज को मोड़ो और उस मोड़ वाली लाइन के साथ आधा ए बनाओ और बस उसे काट लो। यही तो है जादू की असली ट्रिक। और टड़ा! देखा, जैसे ही कागज को खोलोगे एक परफेक्ट ए तैयार। वो जो मोड़ने वाली लाइन थी ना, वही है हमारी जादुई आईने वाली लाइन। कितना कितना आसान था। लेकिन रुको, अब एक मजे की बात। कुछ शेप्स में पता है एक से ज्यादा जादुई लाइनें हो सकती हैं। जैसे कि लेटर एच को देखो। इसे हम दो तरह से मोड़ सकते हैं, एक बार लंबा और एक बार चौड़ा, और हर बार दोनों हिस्से बिल्कुल एक जैसे होंगे। बिल्कुल। और इसका मतलब है कि अगर आप कागज को दो बार मोड़ो, मतलब चौथाई हिस्से में, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा एल जैसा शेप काटना है और फिर जब आप उसे खोलोगे, बूम, एक परफेक्ट एच तैयार। है ना एकदम कमाल की बात? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी और भी है। क्राफ्टिंग की एक और सुपर पावर है जो शायद इससे भी ज्यादा कूल है, और ये सब कुछ घुमाने के बारे में है। जरा इस फिरकी को देखो। जब ये घूमती है तो क्या किसी ने नोटिस किया कि ये हर थोड़ी देर में बिल्कुल वैसी ही दिखती है? इसका शेप बदलता ही नहीं, चाहे वो कितना भी घूम जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज अपने सेंटर पॉइंट पर घूमने पर भी वैसी की वैसी ही दिखे तो उसमें है सुपर स्पिन, यानी रोटेशनल सिमेट्री। जैसे ये फिरकी, चाहे ये एक चौथाई घूमे या आधा, ये हमेशा एक जैसी ही दिखती है। वाओ! चलो, अब टाइम आ गया है एक फास्ट गेम का। अब हम देखेंगे कि सिमेट्री पहचानने की ये नई स्किल्स हमने कितनी सीखी हैं। तैयार हो जाओ खेलने के लिए। तो क्या सब तैयार हैं अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए? हम आपको एक शेप दिखाएंगे और आपको झट से बताना है ये जादुई आईना है, सुपर स्पिन या फिर दोनों। पहला, ये तितली। क्या ख्याल है? ये तो है जादुई आईना। हाँ, बिल्कुल सही। इसके ठीक बीच में एक सीधी लाइन है जिससे इसके दोनों पंख एक जैसे दिखते हैं। और इस चार पत्तियों वाले शानदार आकार का क्या? अरे वाह, ये तो दोनों हैं। इसमें एक से ज्यादा जादुई आईने वाली लाइनें भी हैं और ये घूमते हुए भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है। ये तो सुपर डुपर सिमेट्रिकल है। अच्छा, इस कागज के हवाई जहाज के बारे में क्या? यह है जादुई आईना। इसे बीच से सीधा मोड़ोगे तो दोनों हिस्से बराबर होंगे। पर सोचो, अगर इसे घुमाएंगे तो क्या ये वैसा ही दिखेगा? नहीं। तो इसलिए इसमें सिर्फ जादुई आईना है। और ये फूल? अरे वाह, ये फिर से दोनों हैं। इसमें तो देखो कितनी सारी जादुई आईने वाली लाइनें हैं जो पंखुड़ियों के बीच से जा रही हैं, और ये घूमने पर भी एक जैसा लगता है। बहुत बढ़िया, बधाई हो, अब तो सबके सब सिमेट्री मास्टर बन गए हैं। तो चलो, अब इन दोनों सुपर पावर्स को हमेशा याद रखने के लिए हम आपको एक आखिरी मेमोरी ट्रिक बताते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, जादुई आईना का मतलब है रिफ्लेक्शन सिमेट्री, मतलब जो आधा मोड़ने पर बराबर हो, जैसे कोई तितली। और सुपर स्पिन का मतलब है रोटेशनल सिमेट्री, यानी जो घूमने पर भी वैसा ही दिखे, जैसे कोई फिरकी। बस इतना सा ही तो है।
तो अब सबके पास क्राफ्टिंग की दो सुपर पावर्स हैं। अब अपने आसपास की दुनिया में सिमेट्री ढूंढने की कोशिश करो और अपनी अगली ड्राइंग या क्राफ्ट में इसका इस्तेमाल जरूर करना। आज का चैलेंज, अपने घर में 3 ऐसी चीजें ढूंढो जिनमें सिमेट्री हो। अगली बार तक के लिए बनाते रहिए।